जय हिंद दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के टॉप 25 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन चलते हैं, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अभी जो है 8 है। कितने हैं? 8 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जी कौन है। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, काफी बार आया हुआ है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलते हैं और अगले जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चलते हैं अगले जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करिए कि कौन थे भारत के प्रथम उप प्रधान। तो वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? हॉकी है। कौन सा है? हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। भारत के दक्षिण में महासागर है, हिंद महासागर है। कौन? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी दामोदर नदी है। चलते हैं अगले जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है हुबली में है। कहाँ है? हुबली में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो मिडिल अंडमान में है। कहाँ है? मिडिल अंडमान में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है। तो विश्व के क्षेत्रफल से जो है 2.42% है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला जो जबरदस्त क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था। तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। निम्नलिखित में भारत का ऐतिहासिक नाम है। तो भारत का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो उपरोक्त सभी नाम है, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिमवर्त। तो चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या के कितने परसेंट भारत में निवास करती है। तो विश्व की कुल जनसंख्या तो 17%। कितना निवास करती है? 17%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन था। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। कितना है? NH44 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना का अंतर होता है। तो 5 घंटे 30 मिनट का समय होता है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर से कितनी दूरी होती है। तो दूरी बताना है, तो 876 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई पूछा है। तो मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई 6100 किमी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या की है, तो कितनी है? 9 राज्य हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो कौन सी है? गुजरात की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत की स्थल सीमा किस देश से सबसे ज्यादा है। तो किस देश से सबसे ज्यादा है। तो बांग्लादेश है। कौन से? बांग्लादेश। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर। भारत में शीत मरुस्थल किसे कहते हैं। भारत में शीत मरुस्थल की बात करें तो लद्दाख को कहते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो इसको जो है बता दें, दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहते हैं। कावेरी नदी को कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से स्थित है। तो कौन सा राज्य है। तो त्रिपुरा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। कौन है? नाईमुडी। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो आदम का पुल जो है किन दो देशों के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। क्या है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। क्या है? बरगद है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत
का राष्ट्रीय फल जो है आम है। क्या है? आम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर, तो नगर की बात करें तो मुंबई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जबरदस्त क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 7वां रखता है। जनसंख्या की दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहले कौन कमेंट करिए। डेल्टा नौ बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी तो कौन सी है? नर्मदा नदी है। चलते अगले क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है काडविन आस्टीन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे ऊंची नदी कर्क रेखा के 2 बार काटती है, तो माही नदी को 2 बार काटती है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो तटीय झील की बात करें तो चिल्का झील जो उड़ीसा में पड़ता है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वुलर झील है। कमेंट करिए कहाँ पड़ता है आप। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ से है? कृत्रिम झील की बात करते हैं गोविंद सागर वल्लभ पंत सागर झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं गारसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गोदावरी नदी है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ स्थित होती है? तो भारत में शीतकालीन वर्षा जो है उड़ीसा और तमिलनाडु में होती है। चलते अगले क्वेश्चन के। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो भारत के हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत का प्रमुख खाद्य फसल चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण वाला जो है कौन सा है? तो भारतीय रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम रेल यात्री कब चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेल यात्री जो है 1853 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। आप कमेंट करिए कहाँ से कहाँ के बीच चली थी। भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो वायु परिवहन का शुभारंभ 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरला है। कौन सा है? केरला है। कमेंट करिए कितना है। अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा है तो लिंगानुपात वाला केरला ही है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति की पूछा है तो गौंड जनजाति है। कौन सी? गौंड। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि को पंजाब को कहा जाता है। किसको? पंजाब को। भारत की सबसे लंबी नहर जो है, लंबी नहर की बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर है। कहाँ है? कमेंट करिए। क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे बड़ा जिला है तो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल का कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। भारत किस दिन गणतंत्र हुआ था? वो किस दिन? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। अगले और जबरदस्त और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के सबसे लंबी सहायक नदी पूछा है तो सहायक नदी बताइए आप कहाँ होता है। हालांकि कमेंट में आप कमेंट करिएगा। इसी तरह के अपडेट वीडियो को देखने के लिए हमारे